नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद आम जनता में एक अच्छा संदेश गया है और जनता का सरकार पर भरोसा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के मानक के मुताबिक उत्तराखंड चौथे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि आम जनता का सरकारी सिस्टम पर भरोसा बढ़ने के साथ ही सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। इसके तहत अधिकारी महीने में एक बार किसी स्कूल में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे और छात्रों को पढ़ाएंगे। कई वर्षों के पश्चात आम जनता ने सरकारी सिस्टम पर विश्वास करना प्रारंभ किया, जिसका प्रमाण है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड नीति आयोग के मानक के अनुसार चौथे नंबर पे आया है। और कई वर्षों के पश्चात यह भी देखने को आया है कि प्रति वर्ष छात्र संख्या सरकारी स्कूलों से घटी है। यह पहला वर्ष है कि छात्र संख्या हजारों में बढ़ी है। इसका मतलब आम जनता सरकारी सिस्टम से खुश है और शिक्षा की जो गुणवत्ता थी, जो अलग हमारे शिक्षक भाइयों ने, बहनों ने, अधिकारियों ने एक सामूहिक रूप से जगाने का प्रयास किया, निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं। वहीं उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून में देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। देहरादून में 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मी जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। साथ ही कार्यक्रम की जमकर सराहना भी की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति की गोद में बसे उत्तराखंड को प्रकृति ने तसल्ली से संवारा है। नदी, पहाड़, झरने, इन सब की बात ही कुछ अलग है। हमारे प्रदेश में शूटिंग डेस्टिनेशन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारे पास देश दुनिया के सबसे बेस्ट शूटिंग डेस्टिनेशन हैं, जिसमें नैनीताल, मसूरी, औली, पौड़ी, धनौल्टी सहित कई स्थान हैं। फिल्म निर्माताओं को दुनिया के अलग अलग लोकेशन से बेहतर डेस्टिनेशंस उत्तराखंड में मिलेंगे। धार्मिक स्थान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश और बहुत सारी जगहें हैं जो शूटिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। हमारी सरकार प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण कैसे तैयार हो, इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रही है। देखिए, इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से अगर मैं आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि राज्य की प्रतिभाओं को निश्चित रूप से जो है आगे आने का मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और मंच उनको एक मिलेगा और हमारी शुभकामनाएं। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं को जल्द एम्स की सौगात मिल सकती है। इस मामले में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी। बात करते हैं इनसे। आपका दिल्ली दौरा, इस दौरान आप देश के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात आपकी हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? देखिए, आज माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी बैठक थी और सबसे पहले हमने उनको धन्यवाद दिया है कि उत्तराखंड राज्य में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। पहली डोज हमारे यहाँ लगभग 95% हो चुकी है और दूसरी डोज भी हमारे यहाँ 40% से ऊपर हो गई है। दूसरा, हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमको कुमाऊं में एक नया एम्स चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं पर्वतीय क्षेत्र की, वहाँ की जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये हमने उनको बताया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से एम्स कुमाऊं के लिए आग्रह किया है और बहुत सकारात्मक आज हमारी मीटिंग हुई है। तीसरा, हमने उनसे निवेदन किया है कि हमारे यहाँ 3 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उनके भूमि पूजन के लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है और उन्हें सहर्ष स्वीकार किया है कि मैं अक्टूबर और नवंबर में उत्तराखंड के दौरे पे आऊँगा। एक मैंने ये भी निवेदन किया है उनसे कि केंद्रीय जितने भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उनकी भी एक समीक्षा हो जाए और पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक जो है उत्तराखंड में की जाए। तो ये 3-4 विषयों पे आज हमारी बैठक हुई है और बहुत सकारात्मक आज बैठक रही। अगर इस बैठक की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री से आपकी मुलाकात हो गई, अगर दूसरी ओर हम उत्तराखंड के स्वास्थ्य की बात करें, खास तौर पे लगातार जो जानकार हैं वो आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने में क्या उत्तराखंड सरकार कामयाब है?
देखिए, जो संभावित तीसरी लहर की बात हो रही है, हमारे राज्य में लगभग 38 लाख बच्चे 0 से लेकर 18 वर्ष के हैं। तो उनके लिए दवाइयों से लेके उनके लिए जो भी संसाधन चाहिए, हॉस्पिटलों में चाहे हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर चुके हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तीसरी लहर के लिए उत्तराखंड की पूरी व्यवस्थाएं हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर दी हैं। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने पूरी कोशिशें की है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे भी निपटने में कामयाब होगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं देहरादून में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा में शहरी विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्री बंशीधर भगत ने अमृत योजना की समीक्षा की और स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई के कामों पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग, पेयजल विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की संयुक्त बैठक करके कार्यों में आने वाले रुकावटों को दूर कर लिया जाए। शहरी विकास का पूरा रिव्यू किया, समीक्षा की है और कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। क्षेत्र के लोगों ने भी बताया, माननीय विधायक जी भी आए हैं, मेयर साहब भी थे, जो सब लोग हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की क्या स्थिति है इसमें बताया। सबसे ज़्यादा स्थिति जो लाइनें बिछ रही हैं अमृत योजना के अंदर, उस योजनाओं में जो पाइपलाइनें डाली जा रही हैं उसके ऊपर सड़क निर्माण में देरी हो रही है। उसके लिए हमने सचिव साहब को कह दिया है कि वो एमडी जल निगम को बुलाकर उनके अधिकारियों से बात करके उसमें ठीक करने का एकदम प्रयास करें। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हल्द्वानी में आयोजित की गई, जिसके पहले सत्र का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की भागीदारी और चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा की जा रही है। राज्य बनने से लेकर अभी तक उत्तराखंड में महिलाओं ने हर मोर्चे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अच्छा काम करके दिखाया है। पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ सबसे पहले संगठन में 33% महिलाओं की भागीदारी हमने सुनिश्चित की है। हमारा राज्य ऐसा था जहाँ भाजपा सरकार में महिला को 50% आरक्षण अपने त्रिस्तरीय चुनाव में हम लोगों ने दिया है। राज्य बनाने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वहीं हम लोगों ने 2022 में हम सरकार में एक बड़े बहुमत के साथ आएंगे, उसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहे। उन सबको इस संकल्प के साथ आगे काम करने के लिए कहा गया। वहीं उत्तराखंड में लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने कहा कि हरीश रावत ने माना है कि उत्तराखंड में एक साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत को रोजगार के मुद्दे पर खुली डिबेट का न्योता दिया है। हरीश रावत जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 1 लाख नौकरी नहीं दे सकती है। हम हरीश रावत जी को बताना चाहते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती है। आम आदमी पार्टी आपको बहस के लिए खुली चुनौती देती है कि कैसे 6 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे, कैसे 5,000 का बजट भत्ता जो है बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवकों को दिया जा सकता है, जिसका आर्थिक बोझ 4,800 करोड़ सालाना होगा। ये सब आम आदमी पार्टी आपको समझाने के लिए तैयार है, बशर्ते आप स्थान और समय चिन्हित करें। तो उत्तराखंड में वार पलटवार का सिलसिला जारी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री देखने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें 2002 और 2012 में ऐसे मौके मिले थे जब वो दलित मुख्यमंत्री बना सकते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत देर आए पर दुरुस्त आए। वहीं प्रीतम सिंह के इस बयान के बाद पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा हरीश रावत की पूर्ववर्ती सरकार के काम को चेहरा बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हम पहले शासन में रह चुके हैं और शासन में रहने के दौरान हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्रित्व काल में उनके द्वारा किए गए जो विकास के कार्य हैं, उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए जो विकास के कार्य हैं, प्रीतम सिंह जी उस मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य थे, उनके द्वारा किए गए विकास के जो कार्य हैं वो कार्य ही हमारा चेहरा है, वो कार्य ही हमारे विश्वास है। जनता उन कार्यों पर विश्वास करेगी और उसी चेहरे पर जो कार्य हमने किए उस कार्य के चेहरे पर जनता कांग्रेस को चुनेगी।
अब किशोर उपाध्याय जी ने इस बात को कहा है कि वो आहत हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनको लगता होगा, वो महसूस करते होंगे कि मैं आहत हूँ या मेरी उपेक्षा हुई है, तो उन्होंने ये बात अपने घर में कही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रभारी, सह प्रभारीगण और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसका संज्ञान लेगा। उधर हल्द्वानी के कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के नैनीताल जिला प्रभारी और धारचूला विधायक हरीश धामी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस के नैनीताल जिला प्रभारी हरीश धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 2022 विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है, इसलिए अब प्रदेश की जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.